स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अभी हम क्या करेंगे, हिंदी में न्यू एक्टिविटी। उसके लिए आपको बुक ओपन करनी है डिस्कवरी हिंदी वाली। इसमें आपको निकालना है आज सबसे पहले पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे क्या है, अवधारणा संबंध, जिसमें है शब्दकोश। इसमें क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, शब्दकोश। शब्दकोश में सबसे पहले देखिए, अब यहाँ से लिखा हुआ है अ से अनार, क से कबूतर, न से नल। अब इसमें क्या होता है, कैसे हम करते हैं वो हम समझते हैं। उपयुक्त अ क न सभी वर्ण कहलाते हैं। जो अ है, क है, न है, ये सभी क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ध्वनियों के प्रयुक्त चिन्ह ही वर्ण हैं। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। आप जब छोटे थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना वर्णमाला के बारे में। चलो अब हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। वर्णमाला में यहाँ दिया हुआ है कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन क्या होते हैं, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 11 वर्ण होते हैं। स्वर मतलब क्या होता है, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर। ये कितने होते हैं, 11। आपने स्वर पढ़े थे ना, ये अ आ ई ऊ ऋषि ए औ औ, है ना। ये कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। वेरी गुड। अब हम क्या देखते हैं, अब हम व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जो भी वर्ण स्वर की सहायता से हम बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ये कितने होते हैं, ये 33 होते हैं। अब हम व्यंजन देखते हैं। आपने व्यंजन पढ़े होंगे, क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व श स ह। वेरी गुड। कितने होते हैं, ये 33 होते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं ना। इन वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। ये जो वर्ण हैं इनसे मिलकर ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। विशेष अर्थ रखने वाला वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द के विशेष अर्थ को देखने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, जो शब्द होते हैं उनका हम जब अर्थ देखते हैं, विशेष अर्थ, उसे देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शब्दकोश का। शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम जिस पुस्तक का उपयोग करते हैं उसे शब्दकोश कहा जाता है। मतलब जो शब्द हमें दिए हुए होते हैं उनका अर्थ जानने के लिए हम जिस पुस्तक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्दकोश कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं ना। आइए एक उदाहरण द्वारा शब्दकोश देखने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें शब्दकोश में कलम शब्द का अर्थ देखना है। हमें किसका देखना है, कलम। कलम शब्द का क्या देखना है, अर्थ देखना है। तो इसके लिए हम वर्णमाला के क्रम अनुसार क पर जाएंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, क पर। उसके बाद क में ल वर्ण, उसके बाद क के बाद क्या था, क ल म, तो क्या आ गया, क के बाद ल। तो हम कहाँ जाएंगे, क के बाद ल वर्ण पे जाएंगे, है ना। ल र के बाद और व से पहले आता है। ल कब आता है, र के तो बाद आता है और व से पहले आता है। क और ल यदि वर्णों पर मात्रा न हो तो उन्हें शब्दकोश में कैसे देखेंगे, है ना। अब क्या होगा, यदि वर्णों पर मात्रा नहीं होती है तो हम उन्हें शब्दकोश में कैसे देखते हैं। जैसे कलम, कमल, कनन आदि शब्दों में दूसरे वर्ण के क्रम में अर्थ देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम इनका क्रम देखेंगे। पहले कलम में देखो, क फर्स्ट पे आ रहा है, ल आ रहा है सेकंड पे, और ये जो म है ये म आ रहा है थर्ड पे। फिर आप कमल में देखेंगे तो कमल में क फर्स्ट पे आ रहा है,
म सेकंड पे आ रहा है और ल थर्ड पे आ रहा है। अगर हम कनन देखते हैं तो क इन दोनों की तरफ फर्स्ट पे आ रहा है और न सेकंड पे आ रहा है, फिर वापस न थर्ड पे आ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे पहला वाला वर्ण क, इन तीनों का आप देखेंगे तो फर्स्ट पे ही आ रहा है। उसके बाद में अगर आप कनन का देखेंगे तो क्या आ रहा है, क के बाद में डायरेक्ट इसका न आ रहा है जो कि इसका दूसरे और तीसरे नंबर पे ये है। तो ये क से न तक ये क्या हो गया, इसका कनन वर्ण यहाँ पे पूरा हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, क न कनन, मतलब जो पहले वर्ण आते हैं जो पहले वर्ण आते हैं शब्दों में वो वर्ण क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, तो कनन। फिर हम देखते हैं सेकंड में क्या आता है। जब हमने कमल देखा तो क फर्स्ट पे आ रहा था, म सेकंड पे आ रहा था और ल थर्ड पे आ रहा था। तो हम क्या कर देंगे, इसको क म ल लिख देंगे। फिर कलम में क्या होता है, क फर्स्ट पे आ रहा है, ल सेकंड पे आ रहा है और म थर्ड पे आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया क ल म कलम। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों में मात्रा है या नहीं है। अगर वर्णों में मात्रा नहीं है तो उन्हें क्या देखते हैं, इन वर्णमाला में देखते हैं कि कौन से वाले वर्ण पहले आ रहे हैं। फिर हम एक और जो मात्रा वाले हैं वर्ण हम उन्हें देखते हैं। इसी प्रकार से मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे, जैसे तितली, तरबूज, तौलिया, तारा या तेनाली। सबसे पहले देखो किस में मात्रा नहीं है, सबसे फर्स्ट वाला वर्ड देखो सबके, ये तितली इसमें मात्रा है, तरबूज में त पे नहीं है, तौलिया में है, तारा में है और तेनाली में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने देखा इस पे नहीं था। फिर सेकंड वर्ड देखेंगे, इसमें त पे नहीं है, र पे नहीं है, इस पे ली पे मात्रा है, इस पे रा पे है, इस पे ना पे है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई पे, तो इन सब पे मात्रा है, किस पे नहीं है, त पे, तरबूज वाले पे त पे नहीं है। तो पहले हम तरबूज वाला देखेंगे। सबसे पहले आप देखो ये रहा त फर्स्ट में, फिर र देखो कहाँ है, र, फिर ब कहाँ है, ढूंढो इसमें थर्ड नंबर पे। फिर इसके बाद है इसकी ऊ की मात्रा, कौन सी वाली ऊ की मात्रा है, ये बड़े वाले ऊ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला ऊ। फिर आ जाएगा ज, अब इसमें देखो ज कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले क्या आएगा, तरबूज, तरबूज, क्योंकि क्या है इसमें पहले और दूसरे वर्ण पे कोई मात्रा नहीं है, जबकि सबके पहले पहले वर्ण पे आप देखेंगे इसके तितली में ती पे ई की मात्रा है, तौलिया में ओ की मात्रा है, तारा पे आ की मात्रा है, तेनाली में ए की मात्रा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तरबूज। फिर उसके बाद है, अगर आप सब में देख रहे हैं मात्रा है, तरबूज तो हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं तितली पे, तौलिया पे, तारा पे, तेनाली पे, सब पे मात्रा है। सब पे देखिए सबसे छोटी वाली मात्रा किस पे है, क्या पहले ई आता है या औ आता है या आ आता है या ए आता है। इनकी मात्राओं को देखिए आप, सबसे पहले क्या, सबसे पहले ई आएगा, औ आएगा, आ आएगा, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या आता है, आ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आ में तारा, क्या हो जाएगा, ये तारा। तो ये वाला भी हमने कर दिया। फिर हम इन्हीं को वापस मात्राओं के आधार पे ही देखेंगे, क्या पहले ई आता है, ओ आता है या ए आता है। तो हमने देखा अब, तो आ के बाद में क्या आता है, ई आता है। तो हम क्या लिख देंगे, तितली लिख देंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ई की मात्रा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे ए है और औ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ए आ रहा है या औ आ रहा है, पहले ए आ रहा है फिर औ आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए का तेनाली और फिर तौलिया, ठीक है। इनको हम मात्राओं के आधार पे देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, सबका पहला अक्षर देखेंगे सबका, जिसमें सबसे पहले जिसकी मात्रा नहीं होगी वो लिखेंगे। उसके बाद इनकी जो मात्रा है उनके आधार पर हम इन्हें लिखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक्टिविटी करते हैं। आप अभ्यास 2 निकालिए। इसमें है, दिए गए वर्णों को क्रमानुसार लगाइए। ये जो वर्ण है इनको क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले आएगा अ, फिर क, फिर ख, फिर झ, फिर ठ, ड, फिर त, थ, म, फिर है ल,
फिर है श। वेरी गुड। आपको क्या करना है, ये पहले सबसे ये देखना है, फिर आपको देखना है इनमें सबसे पहले कौन कौन से आते हैं वो आपको लिखने हैं, है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शब्दकोश देखकर शब्दों का अर्थ लिखिए। ये शब्दकोश है, हमें इनके अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले है जल। जल को हम शब्दकोश में बोलते हैं पानी। जल को हम और क्या बोल सकते हैं, पानी। तो हमें यहाँ लिखना है पानी। फिर है किताब। किताब को हम क्या बोलेंगे, पुस्तक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, पुस्तक। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है ये, कुल। कुल को हम शब्दकोश के आधार पर हम अगर इसका अर्थ लिखेंगे तो यहाँ आएगा सारा। आप क्या लिखेंगे कुल के आगे, सारा। फिर है प्रशंसा। प्रशंसा का अगर हम शब्दकोश के हिसाब से अगर हम अर्थ लिखेंगे तो क्या आएगा, तारीफ। वेरी गुड। आज आपको क्या करना है, इसको शब्दकोश को अच्छे से पढ़ना है, इसे समझना है, ओके। और ये अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, ओके। आज के लिए आपकी यही एक्टिविटी। बाय बाय, एंजॉय योर डे।